Good morning, students. At Standard Geography Chapter 6 Agriculture. एग्रीकल्चर मीन्स होता है हिंदी में कृषि और इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 64% पर्सन है एग्रीकल्चर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो अगर मीन्स होता है लैंड, फील्ड, खेत, और कल्चर मतलब ग्रोविंग, कल्टीवेशन। तो खेती करना एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हर वो चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड गैदरिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। हमारे जीवन में एग्रीकल्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से ही खाना संभव और खाने की वजह से हम संभव हैं। अब एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है यहाँ की मिट्टी, सॉइल, मिट्टी जो जोतने वाली है वो, सीड्स, कल्टीवेशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, और किस एरिया में कौन से पेड़ पौधे हैं वो उगाए जा सकते हैं, कैसा हम उनको फ़ायदा ले सकते हैं, वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के अंदर होता है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 हिस्सा भारत का आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बताया 64-66% नियर अबाउट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी को जो फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं वो क्या है, देखिए। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग चार्ट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर। रिलीफ, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये सारे नेचुरल फैक्टर है। मिट्टी को हम नहीं बना सकते, पानी हम नहीं बना सकते, और क्लाइमेट है इसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए मैन ने भी काफ़ी चीज़ें की है। उन्होंने अच्छी एग्रीकल्चर प्राप्त करने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैन ने क्या बनाया, मशीनें इंसान ने बनाई है, फर्टिलाइजर्स इंसान ने बनाया है, लेबर इंसान खुद है, मार्केट और ट्रांसपोर्ट ये भी इंसान के ही देन है। रियली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फ्लैट एंड लोलैंड आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज कम्पेयर ऑफ हाईलैंड्स। देखिए स्टूडेंट्स कि हम जिस एरिया में खेती करते हैं वहाँ पे अगर ज़मीन सही है, समतल है, तो खेती करना वहाँ पे आसान होता है। अगर वही ज़मीन हिली एरिया में है, पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर नदी के किनारे की ज़मीन है तो वहाँ पे मिट्टी अच्छी होती है, एलोवियल सॉइल होती है, तो वहाँ खेती करना अच्छा है। सॉइल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारा का सारा मिट्टी के अंदर होता है, और यही क्या करती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखती है। अब कौन सी मिट्टी में कौन सा मिनरल ज़्यादा होगा, ये वहाँ की एरिया पे डिपेंड करता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, सो इज़ द मीडियम ऑफ मॉइस्चर एंड फूड फॉर द प्लांट्स। ठीक है, कि पेड़ पौधे हैं उनको हर चीज़ की आवश्यकता होती है, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। ये सारे मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, सॉइल से। वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जिस तरीके से मिनरल्स चाहिए उसी तरीके से पानी भी पौधों को चाहिए होता है। अगर पानी लगने वाली ज़मीन तो उसे कृषि सिंचित कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। लेकिन बहुत सारे एरिया जहाँ पे पानी नहीं लगता, बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पानी ज़्यादा होने की वजह से भी उस पानी को यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पानी क्या है, लवणीय होता है, खारा पानी होता है, जो फसल के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे यहाँ इस डायग्राम में बनाया गया इरिगेशन बाय ट्यूबवेल, तो ये ज़मीन का पानी यूज़ कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द अरेबल लैंड। अरेबल लैंड मतलब वो ज़मीन जहाँ पे खेती हो सकती है उसको अरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है, the land on which the crops are grown is known as arable land. In the given map we can see that regions having agriculture activities are concentrated in those areas where suitable climatic conditions are found. Adequate temperature, rainfall, hot and humid climate are quite suitable for the farming activity. अब स्टूडेंट्स सोचिए, जहाँ कि राजस्थान का नॉर्थ साइड एरिया है जहाँ पे पानी कम होता है, बारिश कम होती है, तो वहाँ पे खेती के लिए वही फसल रिस्पॉन्सिबल होगी जिसको कम पानी की आवश्यकता हो। पंजाब में चावल और गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे पानी है। अपने यहाँ पे बाजरे की खेती ज़्यादा होती है राजस्थान में, क्योंकि बाजरे को पानी की कम आवश्यकता होती है। मैन मेड फैक्टर्स, मशीनें,
ट्रैक्टर है किसने बनाया? इंसान ने बनाया। थ्रेशर है किसने बनाया? इंसान ने बनाया। फर्टिलाइजर्स किसने बनाया? ये बोथ ऑफ द केमिकल एंड बायो फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट मोर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आजकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, जबकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स कीड़ों को मारते हैं या अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, उनको जलाने के काम में आ जाता है। लेकिन इनके ज़्यादा यूज़ से ज़मीन है वो ख़राब होती है। लेबर, काम करने वाले सारे के सारे लेबर हैं। मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट, देखिए हमने खेतों में अनाज बोया, ठीक है, अच्छी फसल हुई, फसल होने के बाद में वो अनाज हमको मार्केट में ले जाना होगा, मार्केट में बेचने के लिए, और मार्केट में ले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। आ रही है बात समझ में आपको? अब यहाँ पे डू यू नो में कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्री प्लस कल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड हियरिंग, हॉर्टिकल्चर are silent the art of growing vegetables, flowers and fruits for commercial use। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वेजिटेबल्स को उगाना हॉर्टिकल्चर कराता है। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म्स को उगाना, सिल्क जो बनती है उसके लिए जो कीड़े होते हैं सिल्क, उनको सेरिकल्चर कहते हैं। पिशीकल्चर द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, मछलियों की तादाद बढ़ाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे पिशीकल्चर कहा जाता है। विटिकल्चर द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स को उगाना, विटिकल्चर। फार्म सिस्टम, देखिए फार्म सिस्टम भी अलग अलग होता है इंडिया के अंदर, और सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम आर क्लोजिंग, शोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। बारिश होने के बाद में ज़मीन में अनाज डालने से लेकर के और फाइनल जो क्रॉप तैयार होती है उस क्रॉप को निकालने तक बहुत सारे काम किए जाते हैं, और ये सारे के सारे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। फार्म सिस्टम, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स। इनपुट्स के अंदर कौन कौन से साधन चाहिए? मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, सीड्स बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, स्टोरेज चाहिए और लेबर चाहिए। प्रोसेस क्या होता है इनका? प्लोजिंग, खेत जोतना, सोविंग, बीज बोना, इरिगेशन, पानी डालना, क्रिया, वीडिंग, खरपतवार निकालना, अनवांटेड जो घास होती है जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं ना निनाण निकालना, वीडिंग होता है। हार्वेस्टिंग, उसके बाद में फसल पकने पे उसको काट करना। आउटपुट के बारे में क्या होगा? हमको जो रिजल्ट मिलेगा वूल, क्रॉप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिशिंग प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे आउटपुट में फाइनल रिजल्ट जो हमको मिलेगा। अभी बात समझ में? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग उन फसलों को ज़्यादा उगाना जिनकी मात्रा है या जिनकी मूल्य है, जिनका रेट है वो मार्केट में ज़्यादा हो बेचने के लिए, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और इंटेंसिव, शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमैडिक हायरिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन। अब हम पढ़ते हैं इनको क्या होता है ये। Subsistence farming. Features of subsistence farming: farm produce are consumed by the farmer and his family. A variety of crops are grown by the farmer. बहुत सारी फसलें हैं एक किसान के द्वारा उगाई जाती है। The production is relatively low and the farmer are generally poor. यहाँ पे किसान है वो अपना कम प्रोडक्शन करता है और गरीब होता है। Usually the primitive methods of cultivation are used by farmers. Primitive कैसे? Primitive मतलब बैल से खेत को जोतना, ज़्यादा मेहनत करना। Subsistence farming is of two types: intensive subsistence farming and primitive. Primitive में क्या होगा? Shifting cultivation and nomadic herding are the example of the primitive. Shifting में हो गया, it is also known as slash and burn. इसका मतलब क्या था कि किसी जगह की ज़मीन को साफ़ करने के लिए वो साफ़ नहीं करते थे, कांटे वगैरह ज़्यादा होते थे तो वो उनको जला देते थे, तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर a plot of land is cleared by cutting and burning the trees. The ashes of the burnt trees are then mixed up with the soil and different types of crops are grown. और वहाँ पे अलग अलग तरीके की फसलें हैं वो उगाई जाती थी। When this land loses its fertility, और जब ये है इस अपनी उर्वरक क्षमता 4-5 सालों में कम कर देती थी तो इस ज़मीन को छोड़ दिया जाता था और फिर ऐसा ही काम आगे ज़मीन के साथ में किया जाता था।
Potatoes, maize, yam, cassava, etc. are the main crops grown under this shifting cultivation. This type of agriculture is mainly done by the tribal people living in the tropical forest. ठीक है, जनजाति भील जनजाति होती थी, उनके द्वारा ये ज़्यादा किया जाता था. अब कंट्री और नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और झूमिंग खेती कहते हैं, मलेशिया कहते हैं इसे लदांग कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं. तो अलग अलग कंट्री में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. नोमैडिक हार्डिंग, इसमें क्या होता है कि इसको लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, भेड़ पालन किया जाता है या पशुओं को पाला जाता है और एक जगह से दूसरी जगह उनके हर्ट्समैन जो होते हैं चरवाई जो होते हैं उनको लेके जाते हैं. दे डू शो सर्च ऑफ वाटर फूडर फॉर देयर एनिमल्स. और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके जानवरों के लिए उन्हें पानी मिले और खाने के लिए फूडर मिले. गोट, कैमल, याक, सीप, भेड़ वगैरह ये रखते हैं. और ये कहाँ होती है, राजस्थान में होती है. जैसे आपको बताऊं कि अभी भी बंजारा जो लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं. इंटेंसिव सब्सटेंस, इट इज़ अ पार्टीशन ऑफ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. सिंपल एंड ट्रेडिशनल टूल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर. छोटे एरिया में किया जाता है. ये राइस, मेज, व्हीट, पल्स, ऑयल सीड्स एटसेट्रा आर ग्रोन अंडर द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. कॉमर्शियल फार्मिंग में आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़मीन में और उन पौधों को, उन फसलों को ज़्यादा उगाना जिनको हम बेच सकें. ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स इसमें यूज होते हैं. बोथ कैश एंड फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन कॉमर्शियल फार्मिंग. कैश और फूड क्रॉप्स क्या हो गया, कैश वो जिनको हाथों हाथ बेच के हम पैसा कमा सकते हैं उनको कैश क्रॉप कहते हैं. ठीक है. Organic farming is production use sustainable health of soils, ecosystem and people. Mixed farming, इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फसलें हैं वो उगाई जाती है. इसमें फार्मिंग की जाती है, लाइफ स्टॉक भी किया जाता है और एक साथ में काम किया जाता है. बोथ एक्टिविटीज़ आर प्रिसाइज्ड on the same farmland. In mixed farming, cereals and vegetables are grown as food crops, while alfalfa and lucerne are grown as fodder crops for animals. स्टूडेंट्स यहाँ पे बताऊँगा आपको मैं, अल्फ़ा होता है वो एक तरीके की मेडिसिन होती है. मेडिसिनली इसका यूज होता है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जिन बच्चों को भूख कम लगती है उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में. स्पेशली द डेयरी एनिमल्स एंड पोल्ट्री आर केप्ट टू गेट मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट. शुगर कैन प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, प्लांटेशन, ये प्लांटेशन किया जाता है. देखो प्लांटेशन में क्या हो जाता है कि पैसा बहुत ज़्यादा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि इनको क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए और वो भी सस्ते चाहिए. ठीक है. और ये सारे के सारे, जैसे शुगर कैन हो गया तो शुगर कैन का क्या यूज है, सारा का सारा कॉमर्शियल यूज है. शुगर से, कैन से, गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, जैगरी बनाई जाती है, उससे चीनी बनाई जाती है और इनको बेचा जाता है. दिस प्लांटेशन आर कॉमन इन इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया एंड ब्राज़ील. जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये क्या है, उसी तरीके के एग्जाम्पल. मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप हैं, तो फूड क्रॉप्स में वीट, राइस, मेज एंड मिलेट, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ. फाइबर क्रॉप्स में जूट एंड कॉटन और बेवरेज क्रॉप्स में टी एंड कॉफ़ी. ठीक है. अब गेहूँ, वीट मतलब गेहूँ. गेहूँ की फसल के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए. रेनफॉल है वो 75 से ज़्यादा चाहिए. राइस है, इसके लिए क्या चाहिए, कहाँ उगाया जाता है, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, यहाँ पे, बांग्लादेश, यहाँ पे उगाया जाता है. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, ज़्यादा पानी चाहिए इसको. मेज़, मक्का सबसे ज़्यादा होता है चाइना, इंडिया, मैक्सिको, रशिया एंड कनाडा के अंदर होता है. मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए. रेनफॉल आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज. मक्के की फसल के लिए थोड़ा रेनफॉल भी चाहिए होता है. मेज नीड्स ए लॉट ऑफ सनशाइन टू ग्रो. उसके बाद में अच्छी धूप चाहिए होती है. मिलेट्स, बाजरा, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बारिश की इसको आवश्यकता नहीं होती है. जवार, रागी एंड बाजरा आर द मेन मिलेट क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड.
लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, जैसे राजस्थान में जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे बाजरा, ये मिलेट है, रबी है, रगी है, ये फसल ज़्यादा उगाई जाती है। फाइबर क्रॉप में कॉटन आ गया, तो यूएसए, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, ब्राज़ील कॉटन की फसल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए। लगभग इनके लिए 7 से 9 महीने का समय होता है इस फसल के लिए। और ब्लैक सॉइल और एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है। और एलोवियल सॉइल मतलब नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी एलोवियल सॉइल कहलाती है, वो इसके लिए अच्छी होती है। जूट, इंडिया और बांग्लादेश आर द मैन, अब बांग्लादेश 1 नंबर पे हो गया है जूट के लिए। गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं, हाथों हाथ इसको बेचते हैं। नीड्स हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। बेवरेज क्रॉप्स, टी, केन्या, चाइना, श्रीलंका एंड इंडिया आर द मैन प्रोड्यूसर ऑफ टी। अब चाय के सबसे ज़्यादा बागान कहाँ है? असम साइड में है। कॉफ़ी, केरल की कॉफ़ी सबसे अच्छी होती है और काफ़ी महंगी है, आगे बेची जाती है। मॉडरेट रेनफॉल इनके लिए आवश्यक है। इट ग्रोज वेल ऑन हिल स्लॉप्स, पहाड़ी एरिया में ये ज़्यादा होते हैं। जॉब्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज। देखो, डेवलपमेंट अगर एग्रीकल्चर में लेके आना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक मैन्योर होता है खाद, वो यूज़ करनी पड़ेगी। HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, और सीड शुड बी यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बोथ द क्रॉप एरिया एंड द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन शुड बी इंक्रीज्ड। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, जहाँ पानी कम है वहाँ पे पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मॉडर्न टूल्स, आज के आधुनिक जो संसाधन है उनका यूज़ करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी है, उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब देखिए, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया large farms, these countries are having advanced and modern techniques in agriculture activities. On the contrary, the developing countries have a large population and small farms. कनाडा में सबसे ज़्यादा खेती होती है, रूस और कनाडा में बहुत अच्छी खेती होती है। ए फार्म इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओनली 2-3% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, जहाँ भारत में लगभग 64% पीपल है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वहीं पे अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। लार्ज साइज ऑफ फार्म्स रेंजिंग बिटवीन 100 to 300 acres. इन द यूएसए फार्मिंग इज डन जनरली लाइक एनी अदर बिजनेस के तरीके से यहाँ पे किया जाता है। फार्म्स यूज हाई क्वालिटी सीड्स इन एग्रीकल्चर, ट्रांस ब्रीडिंग इज टेस्टेड द लेबोरेटरीज इन द यूएसए। मतलब यहाँ पे टेक्निकल फार्मिंग की जाती है। और वो फसलें ज़्यादा उगाई जाती है जहाँ पे इनका फ़ायदा हो। और वहीं पे अगर भारत की बात करें, इट इज़ फार्म फ्रॉम द रूरल बेल्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, फेस्ड प्रोलॉन्ग्ड ड्राफ्ट मतलब सूखा। इस फार्मर वर लुकिंग फॉर स्टेट असिस्टेंस एंड सब्सिडी को देखो, इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर को लेकर के स्टेप नहीं लिए गए हैं। आज भी हमारा जो किसान है वो भूखा ही मर रहा है। तो एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में बहुत ही कमज़ोर है, किसानों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम किसानों को ऊपर ला सकते हैं और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। नो सिंगल फार्म वॉज मोर देन 1.5 acres इन एरिया। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। क्योंकि 64% पॉपुलेशन है डिपेंड है किसके ऊपर? खेती के ऊपर है। तो ज़मीन है निश्चित रूप से कम हो जाएगी उनके से। और फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो बाकी काम हैं वो काम भी तो अच्छे से नहीं हो पाएंगे ना। अगर हमको बढ़ाना है इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको के लिए ग्रेजिंग फीड है वो लाने पड़ेंगे। फार्मर्स इंगेज इन बार्गेनिंग एट ए नियरबाई शॉप टू बाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एडिबल ऑयल फॉर कुकिंग द वेजिटेबल। इन दिस वे दे आल्सो परचेज मेडिसिन्स। द स्मॉल फार्मर ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन इज अनेबल टू अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। अब उनको टेक्नोलॉजी का मालूम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से भी इनकी खेती बाधित हो रही है कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्टूडेंट्स आप सब ने ये करने ही करने हैं, अपनी नोटबुक में राइट करने हैं आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ पे। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने
सुविधाएं देना शुरू की है। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, सब्सिडी, लोन वगैरह की फैसिलिटी इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवानी शुरू की है। आई होप कि ये भारतीय किसानों के लिए एक अच्छा रास्ता निकले। स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट। हैव ए गुड डे।